स्त्री को अगर पुरुष ना मिले या उसका पति उससे दूर रह रहा है तो वह कृत्रिम तरीके से, नकली तरीके से मैथुन करने में सक्षम हो जाती है। अप्सरा पंचचूड़ा का संवाद चल रहा है देवर्षि नारद से। प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि स्त्रियों की मुख्य एसेंशियल स्वभाव बताइए, तो वो ये कहती हैं कि सुंदर नेत्र वाली जो स्त्रियां होती हैं वो एक पुरुष से तृप्त हो ही नहीं सकती। बहुत सारी संवेदनशील बातें उसमें लिखी गई हैं, परंतु इसमें किसी में भी बात में स्त्री का अपमान नहीं किया गया है। यहां तक कि पंचचूड़ा अप्सरा ये कहती है कि कोई पुरुष अगर स्त्री की सेवा कर दे तो स्त्री उस पुरुष को अपना बना लेती है। ये प्रमाण एक बार देखिए आप, और फिर आपसे आप बात करते हैं। इस विषय में देवर्षि नारद का अप्सरा पंचचूड़ा के साथ जो संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का यहाँ उदाहरण दिया गया है। देवर्षि नारद जाते हैं अप्सरा पंचचूड़ा के पास और कहते हैं कि मुझे स्त्रियों की जो एक्चुअल विशेषताएं हैं, जो असल में स्त्रियों का स्वभाव है, वो बताइए। तो पंचचूड़ा बहुत सारी चीजें बताती हैं स्त्रियों के बारे में। मैं सारी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ सेंसिटिव चीजें आपको मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, ग्रहान यदि स्त्रियों को पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार भी संभव ना हो और पति भी दूर हो गए हो तो वह आपस में ही कृत्रिम आप समझते होंगे सिंथेटिक, नकली उपायों से ही मैथुन में प्रविष्ट हो जाती हैं। झूठ बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्ट टॉयज आप सुन रहे होंगे आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो वही ये अप्सरा कह रही हैं। स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है, उनका सेवन कठिन काम है, इनका भाव शीघ्र किसी के समझ में नहीं आता है। और ऊपर भी देखिए ये लिखा हुआ है, इस संसार में कोई भी पुरुष स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है। और नीचे लिखा हुआ है, इसी प्रकार जो सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां होती हैं ना, युवतियां, पुरुषों से कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। अवश्य संपूर्ण स्त्रियों के संबंध में दूसरी बात क्या है? दूसरी रहस्य बात यह है कि किसी भी पुरुष को देखते ही शीघ्र ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है। अच्छी प्रकार स्नान किए हुए हो, सुगंध युक्त निर्मल मनुष्य को देखकर फूटे हुए बर्तन के जल के समान स्त्रियों की योनियां बहने लगती हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आकर्षित हो जाती हैं सुंदर पुरुष के ऊपर। तो ये तो दूसरी बात थी। अब पहली बात मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं। पहली बात क्या लिखी हुई है, वो क्या कह रही है अप्सरा पंचचूड़ा? लिखी हुई है कि हम स्त्रियों में यह सबसे बड़ा पातक है कि हम पापी से पापी पुरुषों को भी लज्जा छोड़कर स्वीकार कर लेती हैं। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो आकर्षित करने में सक्षम है या वो सुकून दे पा रहा है जो स्त्री को चाहिए, तो वो एक्सेप्टेड है। जो पुरुष किसी स्त्री को चाहता है, उसके निकटतम पहुंचता है और उसकी थोड़ी सी सेवा कर देता है, उसी को वह युवतियां चाहने लगती हैं। स्त्रियों में स्वयं मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता। जब उनको कोई चाहने वाला पुरुष ना मिले और परिजनों का भय बना रहे तथा पति पास हो, तभी यह नारियां मर्यादा के भीतर रह पाती हैं। इन स्त्रियों के लिए कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अमान्य हो। उनका किसी अवस्था विशेष पर निश्चय नहीं रहता। कोई रूपवान मिल जाए, रूप मिल जाए, पुरुष है बस, सुकून मिलना चाहिए, आकर्षण पैदा कर दे, तो बस इतना ही समझकर स्त्रियों का उपभोग करती हैं। स्त्रियां ना तो भय से, न दया से, न धन से, न लोभ से, न जाति से या कुल से, केवल कुल के संबंध से ही पतियों के पास टिकती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, मृत्यु काल शांत करने वाला मृत्यु, पाताल, बड़म्बनल, छुरे की धार, विष, सर्प, सांप और अग्नि विनाश करने के लिए ये तमाम चीजें एक तरफ हैं और स्त्री अकेली ही दूसरी काफी है। मतलब दूसरी तरफ स्त्री खड़ी हो जाए तो वो दोनों जो है बराबर हैं। और अंत में जब श्री सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा उनका वचन सुन के नारद जी को संतुष्टि हो गई और नारद जी क्या हुए? विरक्त हो गए। स्त्रियों से उनका मोह वहां से हट गया। और अभी एक शानदार चीज मैं आपको और पढ़ा देता हूं जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई थी। यहाँ पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पंडित लोग हो गए, वेद व्यांग होंगे, जिनको वेदों की बड़ी नॉलेज है, शास्त्रों का अंत ये सब जान जाते हैं, ये लोग सब कुछ जान जाते हैं, परंतु वो भी आकाश की दिशा के समान स्त्रियों का अंत नहीं समझ पाते कि स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, स्त्री किस बात पे रुकेगी, ये भी नहीं समझ पाते। आशा करता हूं कि बुद्धिजीवी होकर आपने प्रमाण को सुना होगा। सिगमंड फ्रूड ऑस्ट्रिया के साइको एनालिस्ट हुए, उनकी थ्योरी भी मां अप्सरा की इन बातों से मिलती जुलती। आप ये थ्योरी पढ़ें सिगमंड फ्रूड की। और हां, आप जैसे कि प्रमाण में लिखा हुआ, स्त्री बहुत बड़ा व्यापक समुद्र है, आप डूब जाओगे, आप फंस जाओगे, अंत में मृत्यु है। लिखा हुआ है ना कि मृत्यु भी एक तरफ खड़ी हो गई, दूसरी तरफ स्त्री खड़ी हो गई, तो स्त्री ज्यादा हानिकारक है। तो स्त्री को त्यागिए मत, परंतु अगर आप स्त्री को भोग करके काम वासना में लिप्त हो रहे हैं तो मृत्यु बहुत निकट है।